Okay, so we have studied Prevost theory of heat of exchange in the last video in very detail, right? What was it? कि हमारे पास अगर थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव भी हो जाता है, सिंस थर्मल इक्विलिब्रियम इज़ द डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद भी हीट एक्सचेंज होती रहती है। भले थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर दो सिस्टम्स का सेम हो जाए, लेकिन वो गेन और लूज़ करते रहेंगे, बट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो गेन और लूज़ करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट ऑफ एक्सचेंज। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद भी द बॉडीज विल गोना लूज एंड गेन द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी थर्मोकंडक्ट मीन्स हीट ट्रांसफ़र, राइट। हीट ट्रांसफ़र हमारे पास 3 टाइप से होती है, मतलब 3 फॉर्म्स हैं जिससे हम हीट को या एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी वो कौन सी 3 टाइप से, पहली तो है इसमें से वो है कंडक्शन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आज की वीडियो में वील जस्ट गोना लुक इनटू द इंट्रोडक्शन टू द हीट ट्रांसफ़र मोड्स, लेकिन कल की वीडियो में वील गोना लुक इनटू इन डिटेल एवरी कॉन्सेप्ट, राइट। तो कंडक्शन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू दिस टॉपिक। सो अभी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दिस इज़ कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन मोस्टली हमारे पास जो होती है वो होती है सॉलिड में, ठीक है। मोस्टली जो हमारे पास होती है वो होती है सॉलिड में। अब अगर मैं फॉर सपोज करूँ सॉलिड है तो ये रहा सॉलिड। अब हमें पता है सॉलिड में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट, दे टाइटली पैक्ड। लेकिन अगर मैं इस वाले को टेम्परेचर दूँ, ठीक है, फॉर सपोज मैं मेटल ले लेते हैं, सिंस मेटल इज़ द गुड कंडक्टर, तो हम मेटल ले लेते हैं एज अ सॉलिड और उसमें कंडक्शन करवाते हैं। फॉर सपोज मैं यहाँ से इसको हीट दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको टेम्परेचर दे रही हूँ। मेरे टेम्परेचर देने के बाद ही ये बॉडी जो है ना वो वाइब्रेशन करती है। वी नो दैट सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हमारे मूव तो नहीं करते, लेकिन वाइब्रेट ज़रूर करते हैं, टू एंड फ्रो मतलब आगे से पीछे जाना, आगे से पीछे जाना। तो ये टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेंगे और अपना टेम्परेचर इसको देंगे, फिर ये वाला टेम्परेचर इसको देंगे, ऐसे ही करके टेम्परेचर चलता जाएगा और बॉडी के एंड तक, ये तो पहले T1 था और बॉडी के एंड में हो जाएगा T2, ठीक है। तो ऐसे करके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सॉलिड में, वो ऐसे करके टेम्परेचर या हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। अभी क्या है टू एंड फ्रो, इट विल गोना मेक अदर मॉलिक्यूल्स फ्लो मोर। तो जब हमें बस एक मॉलिक्यूल स्लो कर रहा है, वो अपना धक्का मारेगा दूसरे मॉलिक्यूल को, वो भी फ्लो करना स्टार्ट करेगा, मतलब टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट करेगा। फिर वो दूसरे को धक्का मारेगा, वो भी टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही करके एक मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट करेंगे और बॉडी के एंड तक मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता है मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रांसफ़र होती है हीट कंडक्शन में। बॉडी इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अभी देखो जो कंडक्शन का हमारे पास मेन है ना मसला, वो है कि बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अब कैसे बॉडी डायरेक्ट, अब क्या मतलब है बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी सिंस वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड में हमारे पास पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेट लेट मी मेक दिस सॉलिड बॉडी अगेन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, राइट। सो इफ़ इट इज़ अ सॉलिड बॉडी, इट इज़ अ मेटल, सिंस मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर। तो मेटल में होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, राइट, एंड दोज मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, ठीक है। तो अब अगर मैं बॉडी के इस साइड पे टेम्परेचर दे रही हूँ फॉर सपोज T1, तो वो ही हमारे पास हीट यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा, और ऐसे ही करके ट्रांसफ़र करते करते हमारे पास बॉडी के एंड में भी कोई टेम्परेचर पहुँच जाएगा T2, राइट। तो ऐसे करके हमारे पास देखो बॉडी जो है ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ये बॉडी इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये बॉडी इससे तो बॉडी जो हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, सिंस दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर। तो ऐसे करके अगर एक बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती भी है, ठीक है, हमें पता है टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज़ एक्चुअली द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, और इंटरनल एनर्जी क्या है, इट इज़ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो या ट्रांसलेशनल हो। अभी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ वाइब्रेशनल, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, ठीक है। तो यही बॉडी की इंटरनल एनर्जी है, वो बॉडी ट्रांसफ़र कर रही है टिल द एंड पार्ट ऑफ द मेटल। तो ऐसे करके ये लोग हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इसको ही हम बोल देंगे बॉडी इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो कंडक्शन कब होती है, जब हमारे बॉडी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो
इसकी हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आयरन ले लेती हूँ, राइट, आयरन। Now for suppose this is the iron I have, right? I'm sorry if I have not made it fine, लेकिन हाँ ठीक है, यही हमारे पास आयरन है, ठीक है। ये आयरन का बैक साइड है, हमें पता है आयरन का बैक साइड गर्म हो जाता है, राइट। अब ये हमारे पास है आयरन, आयरन का बैक साइड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है इफ़ वी प्रोवाइड इट विद द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये फॉर सपोज ये इसको टेम्परेचर मिल गया है, दिस इज़ वेरी हॉट नाउ, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर अपना हाथ रख लूँ, अगर मैं इसके ऊपर अपना हाथ रख लूँ, क्या होगा? अब देखो बॉडी आ गई है डायरेक्ट कांटेक्ट में, मैं अपना हाथ रख रही हूँ आयरन के ऊपर, क्या होगा? ऑफ कोर्स आई गोना स्क्रीम कि मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया। सिंस बॉडी इज़ इन द डायरेक्ट कांटेक्ट, तो हीट आयरन से ट्रांसफ़र हो गई मेरे हाथों में। कैसे? बिकॉज मॉलिक्यूल्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द कंडक्शन। अभी आई होप कंडक्शन थोड़ा अच्छी तरह क्लियर होगा, ठीक है। अब सेकेंड हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? जब हमारे बॉडी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना हो, ठीक है। ये मोस्टली किस में पाई जाती है? लिक्विड एंड गैसेस में पाई जाती है, ठीक है। सॉलिड की बात करें तो उसमें तो कंडक्शन होती है, राइट। ये हमारे पास मोस्टली किस में होती है? लिक्विड्स और गैसेस में, लिक्विड्स और गैसेस में। फॉर सपोज अगर मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। हमें पता है लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा इतनी टाइटली पैक्ड नहीं होते। सिंस दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, तो वो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? ट्रांसलेशनल होती है, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में। लेकिन सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल होती है, सिंस दे मूव इन टू एंड फ्रो, राइट, दे डू टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग काइनेटिक एनर्जी कौन सी करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली। सो टी लिख रही हूँ नीचे, टू डिनोट दैट दिस काइनेटिक एनर्जी इज़ द ट्रांसलेशनल एनर्जी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो बॉडी जब इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, जब बॉडी इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, तब हम बोलते हैं कि ये कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे बॉडी क्या कांटेक्ट में है? क्या ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में? नो, ऑफ कोर्स दे आर इनडायरेक्टली इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। अगर ये मूव करेगा और इस फॉर सपोज देखो, अगर ये मॉलिक्यूल मूव करता है और इस पर जाके हिट करता है, तो ये मॉलिक्यूल हिट करना स्टार्ट करेगा और ये जाके सीधा इसको मारेगा, ये जाके हिट करेगा इसको फिर ये जाके हिट करेगा इसको, और ऐसे ऐसे करके ट्रांसफ़र चलता रहेगा। सो दिस इज़ इन डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने अपना इनको काइनेटिक एनर्जी मिली, इनको टेम्परेचर मिला, इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इनकी काइनेटिक ट्रांसलेशन एनर्जी बढ़ गई, और ऐसे ही करके इन लोगों ने एक दूसरे में ट्रांसफ़र किया बाय हिटिंग ईच अदर। क्योंकि लिक्विड में ये लोग मूव कर सकते हैं, तो इन लोगों ने मूव करना स्टार्ट किया और दूसरे मॉलिक्यूल्स को जाके हिट किया, और दूसरे मॉलिक्यूल्स दोबारा चलना स्टार्ट कर दिया, उनको टेम्परेचर मिला, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक ट्रांसलेशन एनर्जी उन लोगों ने भी परफॉर्म की। तो ऐसे करके व्हेन बॉडी इज़ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, विच मीन्स इट इज़ इन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, राइट। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो जब हीट ट्रांसफ़र करेगी तो दैट विल बी कन्वेक्शन प्रोसेस। अब अगर इसकी एग्जांपल में बात करूँ, अगर मैं मेरे पास गैस है, राइट, वी नो दैट वर्ड्स, ये हमारे पास सुई गैस है फॉर एग्जांपल, और ये गैस जल रहा है, ये गैस जल रहा है, ठीक है। ये गैस हमारे पास बहुत तेज़ से जल रहा है। आई होप ये गैस की फीलिंग दे रहा है। दिस इज़ अ फ्लेम, दिस फ्लेम, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे अपना हाथ सामने लाऊं, ठीक है, मैं हाथ इसके ऊपर नहीं रख रही, मैं हाथ इससे थोड़ा सा ऊपर रख रही हूँ। जैसे गैस जलता है, सर्दियों की बात करें अगर हम, तो गैस जलता है और हम गैस के सामने अपने हाथ रख के खड़े हो जाते हैं गैस के फ्लेम के ऊपर, तो हमारे हाथों को ना एक वार्मनेस मिलती है हमें गरम गरम हवा मिलती है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इनडायरेक्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो बॉडी जो यहाँ पे हैंड था वो इनडायरेक्टली कांटेक्ट में था,
तो बॉडी की जो ये गैस थी वो ऊपर ऊपर आई और इसको हीट ट्रांसफ़र की। सो दिस इज़ इनडायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो अब मुझे लगता है कि कन्वेक्शन भी समझ आ गया। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेडिएशन। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और इसकी जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट भी होती है, लेकिन या वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एट ऑल। वी गोना लुक ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल, तो हमें तो कोई टेंशन करनी। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ द हीट होती है। देखो तीनों प्रोसेस में हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट ही हो रही है, क्योंकि हीट का कॉन्टैक्ट चल रहा है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, राइट। तो इसमें भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी, लेकिन बाय एनर्जी, राइट, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होगी, और हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो अगर मीडियम हो, अगर मीडियम नहीं हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल, हीट आपकी ट्रांसफ़र होगी बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसके ज़रिए आपकी हीट तो ट्रांसफ़र होगी। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है मेरे पास परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड ये है परपेंडिकुलर। अभी देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, हमें पता है एक्स और वाई 90 डिग्री पर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये दोनों एक्सिस। फिर हम जेड की बात करते हैं 3 स्पेस प्लेन में, ठीक है। तो जेड भी हमारे पास परपेंडिकुलर टू दीज 2 प्लेन्स होता है। तो जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी, डायरेक्शन ऑफ हीट होगी, वो भी परपेंडिकुलर होगी टू दीज बोथ एक्सेस। तो अगर ये एक्स है, ये वाई है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जेड हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ हीट हमें शो करेगा जेड एक्सेस, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल था। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जब सन की रेडिएशन हमारे पास आती है अर्थ तक, ठीक है, तो वो एक्चुअली रेडिएशन ही होती है, ठीक है। हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सन टू द अर्थ। तो हम देखते हैं कि ना तो बॉडी, ना तो अर्थ सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ना इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है। आपको पता है सन से अर्थ तक का रास्ता, राइट। तो ना इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, ना डायरेक्ट कांटेक्ट है, लेकिन रेडिएशन के सूरत में हमारे पास सन की हीट पहुंच रही होती है। तो हीट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। इस सूरत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट वेव्स आर इंफ्रारेड वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट जो होती है वो इंफ्रारेड वेव्स में हमारे पास ट्रैवल करके आती है, ठीक है। स्पीड ऑफ हीट वेव्स इन एयर और वैक्यूम इज़ स्पीड ऑफ लाइट। हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सारी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ हीट वेव्स भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है, जो कि यहाँ पर है। दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना लुक इनटू डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन, जो कि हमारे पास फार्मूलाज भी होंगे, कंडक्टिविटी भी होगी, और हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस भी होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आगे चल के। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे।